अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 3 वर्ड्स और 3 सेकंड ही काफी है किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर किसी से अपना बात मनवाने के लिए, तो क्या तुम बिलीव करोगे? मुझे बस तुम्हारा 3 मिनट चाहिए ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि एक लीडर की तरह कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट कैसे किया जाता है ये सभी जानते हैं, पर एक लीडर की तरह कैसे कम्युनिकेट किया जाता है ये कोई नहीं जानता। एक लीडर कैसे पूरी एक कंट्री को कंट्रोल कर लेता है ये कोई नहीं बता सकता। और लास्ट के 2 टिप तो तुम्हें फादर ऑफ कम्युनिकेशन बना देगी। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया लॉजिक पे काम करती है, बट रियलिटी इज ये दुनिया लॉजिकलेस है, क्योंकि लोग लॉजिक पर नहीं इमोशन पर जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे तो तुम कम्युनिकेशन नहीं सीख पाओगे। और दूसरा सेंटेंस, अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखोगे देन तुम आज जहां हो 10 साल बाद भी वहीं खुद को पाओगे। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे एज के सभी लोग, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम्हें बस एक चीज मिलेगी, वो है पछतावा। अब बताओ कौन सा सेंटेंस ज्यादा इम्पैक्टफुल है? सेकंड वाला, राइट? क्योंकि मैंने इसमें इमोशंस को ऐड किया, तुम्हारे अंदर डर को पैदा किया। जब भी बातें करो तब सामने वाले की इमोशंस को टारगेट करो, क्योंकि जब इमोशंस का हवा लगता है तो इंसान सोचता नहीं, सीधा रिएक्ट करता है। अब जो सेकंड ट्रिक है वह छोटा और आसान तो है पर उतना ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों के बिलीव पर शक करने को मजबूर कर देती है। तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम में हिम्मत नहीं है, तुम कमजोर हो। अगर तुम्हें बार बार ऐसे बातों को बोला जाए देन 90% चांसेस है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि जब एक झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और तुम इसे कभी नहीं बदल सकते। तुमने न्यूज में ये जरूर सुना होगा, हमारा देश खतरे में है, हम खतरे में हैं, और सबसे ज्यादा दोहराई गई लाइन, हिंदू धर्म खतरे में है। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। मैं अपने एक दोस्त से कुछ दिन पहले बात कर रहा था। कन्वर्सेशन के दौरान उसने कहा हिंदू धर्म खतरे में है, और इस अकेले सेंटेंस ने मुझे सोच में डाल दिया कि सोशल मीडिया न्यूज लोगों का कितना ज्यादा ब्रेन वॉश करती है और रिपीटेशन टेक्निक का यूज करके उन्हें कितना ज्यादा मैनिपुलेट करती है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम 80% लोगों से आगे हो, क्योंकि तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। तुम्हारा अटेंशन स्पैन कई लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एक पावरफुल लीडर जानता है कि एक परफेक्ट झूठ कैसे बोला जाता है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे देश के नेता, जो कि झूठ बोल बोल कर हम पर शासन करते हैं। पर सवाल आता है कि तुम एक परफेक्ट झूठ कैसे बोल सकते हो, क्योंकि झूठ हमारा मुंह बोलता है पर हमारा शरीर कभी नहीं। शरीर से मेरा मतलब है बॉडी लैंग्वेज। लोग तुम्हारी बातों से 30% कन्विंस होते हैं और 70% तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, कि तुम बात करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसा रखते हो। क्या तुमने किसी लीडर या फिर किसी यूट्यूबर को देखा है बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए, अपनी आंखें चुराते हुए? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे देन उनका झूठ पकड़ा जाएगा। अगर कोई बार बार अपनी पलकें झपकाता है देन इसका मतलब है कि वह घबराया हुआ है। अगर किसी की आंखें इधर उधर भाग रही हैं देन इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा है। और वहीं अगर कोई बिना हिले तुम्हारी आंखों में देखकर बात करता है देन वो पावरफुल है। अब इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे खड़े होते हो और अपना बॉडी लैंग्वेज कैसा रखते हो। बात करते समय तुम अपने गेस्चर का कैसे यूज करते हो, यही चीजें डिसाइड करती है कि लोग तुम्हें सुनेंगे या फिर इग्नोर करेंगे। अब सवाल आता है, क्या तुम सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से दुनिया कंट्रोल कर सकते हो? कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तुम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हो, और यहाँ तक आते आते 90% लोगों ने इस वीडियो को छोड़ दिया है। मैंने इस वीडियो के पूरे कंक्लूजन को इसलिए लास्ट में रखा ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही इसके बारे में जान पाए। हिटलर und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen!
हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर, जिसने एक पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर लिया था। पर सच यह है कि उसने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि लोगों के पूरी सोच को कंट्रोल कर लिया था। और यही है कम्युनिकेशन की सबसे डार्क पावर। हिटलर को जो चीज सबसे अलग बनाती थी वो थी उसके लोगों को समझने की शक्ति। उसने लोगों के इमोशंस को बुरी तरीके से टारगेट किया, उन्हें डराया, उनसे हजारों झूठ बोले, उन्हें दिलासा दिया। उसे पता था कि सिर्फ इमोशन से ही लोगों पर कंट्रोल लाया जा सकता है, क्योंकि लोग जब डरते हैं तो वो दिमाग से नहीं सिर्फ दिल से सोचते हैं। और उसने इस चीज को अच्छे से समझा। रिपीटेशन का यूज करके उसने लोगों का ब्रेन वॉश किया, जर्मन को महान बताया, लोगों को एक समान दुश्मन दिखाया, क्योंकि जो दुश्मन का दुश्मन होता है उसे हम अपना दोस्त बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसने एक ही संदेश को बार बार दोहराया, हर बार लोगों के इमोशन को टारगेट किया। जब वो स्टेज पर जाता था और जर्मनी के बारे में बोलता था तो लोगों का खून खोल जाता था। लोग उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते थे। हर शब्द के साथ उसका शरीर भी बोलता था। लोग उसे सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि महसूस करते थे। इस बात को याद रखना, लोग तुम्हारे शब्द को भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे अंदर का जुनून कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट टिप, तुम सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो देखकर कम्युनिकेशन को कभी नहीं सीख सकते। तुम्हें रियल लाइफ में उतरकर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी।